Hello, students. Let us continue with the Act 1, Scene 3 of Merchant of Venice, ICC, Class 10. So, in the last class, we had discussed that how Bassanio is pursuing Antonio, that he is very much likely to bring forth the money that he had already spent as a spendthrift. Now, what discussion is going on between them? आइए हम लोग उसके बारे में सुने. शाइलॉक कहता है सीन 3 में ये शाइलॉक कौन है, तो इस कहानी का मर्चेंट ऑफ वेनिस का एंटागोनिस्ट है, यही विलन है, यही अमरीश पुरी है समझ लो. शाइलॉक जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर लोगों को पैसे देता है और खूब सूद की कमाई कमाता है, बहुत सारे पैसे कमाता है. तो शाइलॉक के पास ये लोग पैसा लेने के लिए जाते हैं. बसानियो ट्राई करता है कि शाइलॉक से ले लेते हैं. तो शाइलॉक का घर, जैसे ही स्टेज खुलता है तैसे ही शाइलॉक का घर दिखाई देता है और स्ट्रीट ऑफ वेनिस में. वहाँ पर बसानियो और शाइलॉक एंटर करते हैं. शाइलॉक देखते ही बोलता है, ओ यू वॉन्ट 3000 ducats. इज दैट राइट? 3000 ducats. बसानियो कहता है हाँ 3000 ducats 3 महीने के लिए. बसानियो कहता है सॉरी शाइलॉक, ओ 3 महीने के लिए राइट? बसानियो कहता है हाँ हाँ, मैंने कहा ना एंटोनियो शैल स्टैंड सिक्योरिटी, और एंटोनियो इस बात की सिक्योरिटी लेगा, मतलब वही ग्रांटर होगा. मैं पैसा दे पाऊँ या ना दे पाऊँ इसका जिम्मेदार कौन होगा? एंटोनियो. शाइलॉक कहता है ओ एंटोनियो वुड बी द सिक्योरिटी ऑफ दिस मनी. कैन यू oblige मी, विल यू ग्रांट दिस फेवर? बसानियो कहता है क्या आप मुझे ये फेवर करेंगे, क्या आप विश्वास दिलाते हैं? मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ. शाइलॉक कहता है 3000 ducats 3 महीने के लिए, और एंटोनियो सिक्योरिटी बनेगा. बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि उसको मौका मिल गया है बदला लेने का. बसानियो कहता है हाँ हाँ, आपका आंसर क्या है बताइए. शाइलॉक कहता है एंटोनियो इज़ अ गुड मैन. यस, एक्टिंग कर रहा है अभी जानबूझ के, कह रहा है एंटोनियो अच्छा इंसान है. बसानियो कहता है क्या कभी आपने सुना है क्या कि वो अच्छा इंसान नहीं है? शाइलॉक कहता है ओह नो, मेरा मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि सैटिस्फैक्ट्री है. सैटिस्फैक्ट्री मतलब अ, उसको अगर हम ग्रांटर के रूप में बनाएं, मतलब अगर वो गारंटी ले इस पैसे का, तो ही शैल स्टैंड अ गुड ग्रांटर, मीन्स ही विल बी अ वेरी गुड सिक्योरिटी मेरे हिसाब से. हिज मीन्स आर आउट ऑफ वेंचर्स, लेकिन फिर भी मुझे ये बोलना पड़ेगा कि उसके जो संपत्ति है, साधन है, पैसा है, वो सब वेंचर्स पे गया हुआ है, आउट ऑफ वेंचर्स. ठीक है ना? उसका एक मर्चेंट शिप ट्राइपॉली गया है, दूसरा इंडीज़ में गया है, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज में जैसा कि मैंने सुना है, तीसरा जो है मेक्सिको गया हुआ है और चौथा इंग्लैंड गया हुआ है. और भाई ये जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस का जो वेंचर्स है, ये सब समुद्री है, उसका समुंदर के ऊपर है. शिप्स आर ओनली वुडन बोर्ड्स, और ये शिप वगैरह किसके बने रहते हैं? लकड़ियों के बने रहते हैं, है ना? और सेलर्स तो मॉडल होते हैं, सेलर्स तो मर जाते हैं, मर जाने वाले होते हैं. मतलब बोलने का मतलब है कि सेलर जो है वो इंसान है, वो मर सकता है. और बोर्ड जो है वो लकड़ियों के बने हैं, वो भी नष्ट हो सकते हैं. जैसा कि हमारे ज़मीन पे और हमारे पानी में दोनों जगह चूहे होते हैं ना, चूहे नुकसान पहुँचाते हैं ज़मीन पे भी और पानी पे. ज़मीन पे रहते हैं तो अनाज वगैरह खा जाते हैं, लोगों के कपड़े काट लेते हैं, और पानी पे रहते हैं तो बोट के या शिप के ऊपर का सारा सामान नष्ट कर देते हैं. तो उसके कहने का मतलब है कि जैसे ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह चूहे रहते हैं नुकसान पहुँचाने वाले, वैसे ही पायरेट्स भी रहते हैं नुकसान पहुँचाने वाले, समुद्र में भी. समुद्र में कब डकैती पड़ जाएगा, कब उसका सारा सामान लूट लिया जाएगा, कब कहीं चट्टान आके टकरा जाएगा शिप से और शिप टुकड़े-टुकड़े में फट जाएगा. इसीलिए वो सब सिक्योरिटी लेना ठीक नहीं है. ठीक है ना? अगर तुम ये कहते कि उसका शिप तुम्हारी सिक्योरिटी है, गारंटी है, तो मैं नहीं मानता. इंसान ठीक है, ये एंटोनियो ठीक रहेगा. 3000 डुकेट्स मांग रहे हो तुम, आई मे सेफली एक्सेप्ट दिस सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी मेरे लिए सही है, मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा. बसानियो कहता है हाँ यू मे रेस्ट एश्योर्ड दैट यू मे. अरे भाई तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि मैं जब बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, एंटोनियो सिक्योरिटी रहेगा. शार्लोक कहता है हाँ ठीक है, मैं थोड़ा और एश्योर होना चाहता हूँ. ठीक है, क्या मैं एंटोनियो से थोड़ा बात कर लूँ इस विषय में, क्योंकि वही तो गारंटी बनेगा. बसानियो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या आप हमारे साथ एक दिन खाना खाएंगे? खा लीजिए हमारे साथ, डिनर पे बैठ के बात भी कर लेंगे, खाना भी हो जाएगा. शार्लोक कहता है क्या कहा तुमने? खाना? जीव होकर के मैं क्रिश्चियन के साथ खाना खाऊंगा? तुम लोगों का साथ खाना खाने का मतलब सुअर का स्मेल सूंघना.
तुम लोग तो अपने खाने में सूअर खाते हो, तो तुम लोग के साथ खाने खाने का बैठने का मतलब वो है सूअर का स्मेल आएगा। जीसस ऑफ नजारत, हम लोग का जो नजारत का जीसस है, उन्होंने सूअर के अंदर में बुरी आत्माएं भर दी हैं, और उस बुरी आत्माओं वाले सूअर के खाने वाले लोगों के साथ मैं नहीं बैठ सकता। हम क्रिश्चियन के साथ बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, मर्चेंट का काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उनके साथ पूजा नहीं कर सकते, उनके साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। खैर, एक्सचेंज पे क्या न्यूज़ है, एक्सचेंज पे मतलब जो बंदरगाह है वहाँ पे न्यूज़ क्या चल रहा है, और ये देखो कौन आ रहा है, तभी वहाँ पर एंटोनियो आ रहा होता है। बसानियो तुरंत कहता है, दिस इज सीनियर एंटोनियो, लीजिए महाशय एंटोनियो आ ही गए आपने जिनका नाम लिया। शाइलॉक असाइड होके बोलता है साइड में, ताकि स्पेक्टेटर्स सिर्फ सुन पाए, बेसनियो ना सुन पाए। अपने मन की बात को धीरे धीरे साइड में होके ऐसे कहता है देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्ट करने आ रहा है, रकम अदा करने के लिए आया हुआ है। इतना हेट करता हूँ ना मैं इस क्रिश्चियन को, पूछो मत, ठीक है। ये लोगों को बेवकूफ़ी की तरह से पैसे लेता है, पैसे देता है फ्री ऑफ चार्ज, और उन पैसों पे कोई चार्ज नहीं लेता, मतलब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेता, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेता है, उधार देता है और पैसे नहीं लेता, रेट इंटरेस्ट। इसकी वजह से हमारे ऐसे बिजनेसमैन जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा बढ़ा के पैसे लेते हैं और कमाते हैं, हम लोगों का खटिया खड़ा, हम लोगों का नुकसान। मतलब ये एक मुहावरा बोला मैंने, खटिया खड़ा, कहने का मतलब कि हम लोगों का दिवाला निकाल देता है ये। इसकी वजह से हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। एक बार अगर ये मेरे हाथ में आ जाए ना, बस एक बार ये मेरे कब्जे में आ जाए, इसके बाद तो मैं पूरा संतुष्ट हो जाऊंगा, अपने सारे दुखड़े को मैं इससे खींच लूंगा, कहने का मतलब सारा कसर मैं इससे निकाल लूंगा। ये हमारे पवित्र जाति जीवित लोगों से नफरत करता है, ये हमें गालियां भी देता है, इसकी भाषा में गाली होती है हम लोगों के लिए। और जहाँ पे बहुत सारे लोग मर्चेंट लोग रहते हैं ना, हमारे जान पहचान के मर्चेंट लोग, बिजनेसमैन लोग, वहाँ पे मुझे गाली देता है, मेरे बिजनेस डील के बारे में बुरा भला बोलता है, मेरे हार्ड अर्न मनी, इतना कष्ट करके जो मैं मनी इकट्ठा करता हूँ, उस मनी को ये सूद का नाम देता है, कहता है कि मैं सूदखोर हूँ। और भगवान करे अगर मैंने इसे माफ़ कर दिया ना, तो मेरे पूरे जाति का श्राप हमको लग जाए। इसको मैं माफ़ नहीं करने वाला हूँ, इसका तो कसर निकालूंगा, बस आओ बेटा आओ। तभी बेसानियो कहता है उसको टच करते हुए, क्योंकि अभी तक वो ऐसे साइड में बोल रहा था अपने मनी मन में, तभी बेसानियो उसको ऐसे हिलाते हुए बोल रहा है, हेलो यू, सुन रहे हो मुझे, डू यू हियर। शाहरुख कहता है अरे हाँ हाँ, बोलो। एक्चुअली मैं थोड़ा सोचने लगा था कि मेरे पास कितने पैसे अभी रेडी हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं अपने मेमोरी पे थोड़ा जोर डाल के देख रहा था, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि मैं पूरा का पूरा 3000 डुकेट्स एक साथ मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना है नहीं। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बहुत ही अमीर रईस मेरा दोस्त है, उसका नाम है ट्यूबल। ये हमारे कम्युनिटी का, हमारे मतलब जो बिरादरी है, बिरादरी का एक बहुत अच्छा और अमीर इंसान है। वो मुझे पैसे दे देगा, मैं चाहे जितना मांगूंगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करो। क्या बोले तुम, कितने महीने के लिए चाहिए तुम्हें, कितने महीने के लिए तुम्हें ये पैसे चाहिए। एंटोनियो की तरफ मुड़ के बोलता है, ग्रीटिंग्स टू यू, आइए आइए, अभिनंदन है, आइए आइए जहाँ पे ना, आइए सर आइए, आपका ही ऑनरेबल नाम लिया जा रहा था। ये शाइलॉक ने बोला, जो शाइलॉक इतना जलता था एंटोनियो से, कह रहा आप ही का नाम लिया जा रहा था। एंटोनियो कहता है, शाइलॉक देखो भाई, मैं तो ना पैसे देता हूँ किसी को, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ। सरप्लस मनी देकर, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी पे ना तो मैं पैसे देता हूँ ना मैं पैसे लेता हूँ। ये इन ऑर्डर टू सप्लाई, लेकिन मेरे इस दोस्त को अर्जेंट ज़रूरत आ गई है पैसों की, इसके लिए मैं ये रिवाज तोड़ रहा हूँ, मैं ये अपनी आदतें तोड़ रहा हूँ। और फिर बसानियों की तरफ मुड़ के कहता है, क्या तुमने इसको बता दिया कि कितने पैसे तुम्हें चाहिए, कितने दिनों के लिए चाहिए। अभी बसानियों बोलने ही वाला था, तब तक शाइलॉक बोलता है, हाँ 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 बता क्या, 3000 डुकेट्स, आपको 3000 डुकेट्स चाहिए ना। एंटोनियो कहता है हाँ, और 3 महीने के लिए चाहिए। शाइलॉक कहता है हाँ हाँ मैं भूल गया था, 3 महीने के लिए चाहिए और 3000 डुकेट्स चाहिए। यू टोल्ड मी सो, आपने ऐसा मुझे कहा।
देन यू आर बॉर्न, बट लेट मी कंसिडर। बोल रहा है कि मुझे थोड़ा एक बार विचार कर लेने दीजिए, मुझे थोड़ा-सा इस बात को थोड़ा अपने दिमाग में दोहरा लेने दीजिए। मुझे लगता है कि आपने यही कहा ना अभी-अभी कि आप पैसे ना तो देते हैं और ना तो लेते हैं एक्स्ट्रा चार्जेज़ पे, मतलब आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाते, यही तो? सरप्लस मनी नहीं लगाते हैं। एंटोनियो ने कहा, हाँ, कभी भी नहीं करता हूँ ऐसा, कभी भी एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं लगाता। तो एंटोनियो कहता है, हाँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, मैं कभी भी एक्स्ट्रा पैसे लेकर के किसी को उधार पैसे नहीं देता, या ना तो किसी से उधार लेता हूँ एक्स्ट्रा देकर। शाइलॉक कहता है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, मतलब वो ये प्रूव करना चाहता है कि मैं तो एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ सूद के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, तो वो गलत नहीं है। ये बात को प्रूव करने के लिए बताता है। जब हमारे प्रॉफेट जैकब थे ना, मतलब उनका एक कोई मसीहा, उनका प्रॉफेट जैकब, वो जब अपने अंकल लबान के शिप का देख-रेख करते थे, तो जैकब हॉली इब्राहिम के डिसेंडेंट थे, उन्हीं के वंशज। तो जैकब की जो मदर थी ना, मदर ने एक स्कीम लगाया था, एक ऐसा टेक्निक चला था, चाल चली थी उसने, कि अपने अंकल से कुछ पैसे भी मत लेना, लेकिन ये कह देना कि अंकल, मैं जो काम ये कर रहा हूँ उसके बदले में, मैं जो आपके भेड़-बकरियों को चराने जाता हूँ, उसके बदले में मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, लेकिन जो नए-नए भेड़-बकरियाँ पैदा होंगे, इन भेड़-बकरियों के ब बच्चे जो पैदा होंगे, वो आप मुझे दे देना, वही मेरा चार्ज होगा। तो ऐसा बोल के जैकब ने ये किया कि वो अपने काका, अपने चाचा लबान से पैसे तो नहीं लिया, लेकिन आने वाले बच्चों को, भेड़-बकरियों के, उनको ले लिया चार्ज के रूप में। ये उसकी प्रॉपर्टी बन गई, फैमिली प्रॉपर्टी बन गई। एंटोनियो इस बात को सुन के कहता है, तो फिर क्या वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया क्या? वो भी तो नहीं लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। शाइलॉक कहता है, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया वो, मुझे समझ में आ रहा है। डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान दो कि व्हाट जैकब डिड, जैकब ने जो कुछ भी किया लाबान के साथ, भाई उसको पैसे तो मिले ना, क्योंकि नए-नए बच्चे जो आए, उसने एग्रीमेंट किया था कि जो भी स्ट्राइप्ड बच्चे पैदा होंगे, मतलब जिन भेड़-बकरियों के बॉडी पे स्ट्राइप्स होगा, काले-काले पट्टे होंगे, धारी होगी, वो सब मुझे दे दीजिएगा, ठीक है ना? तो उसके अंकल राज़ी हो गए और उसको जितने स्ट्राइप्स वाले बच्चे आए, मतलब भेड़ों के, बकरियों के, वो सब वो हासिल करता गया। तो वो ये दिखाना चाह रहा है शाइलॉक, कि जो भी प्रॉफ़िट हो दुनिया में, चाहे जैसा भी प्रॉफ़िट हो, बस चोरी किया हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी हर प्रॉफ़िट हार्ड अर्न्ड होता है, कठिनाई से कमाए हुए पैसे होते हैं, हर हर एक पैसा। जैसा कि लबान चाचा से जैकब को मिला, ये भी कठिनाई से ही अर्न किया हुआ पैसा है, चाहे जो भी ट्रिक लगाओ। एंटोनियो कहता है, देखो भई, ये तो एक मैटर ऑफ चांस था, ये तो कोइंसिडेंस था। जैकब ने सर्व किया अपने अंकल लबान को, और उसको बदले में बहुत सारी भेड़-बकरियाँ मिल गई जिनके ऊपर स्ट्राइप्स आया, ठीक है? और एक्चुअली में इसको, ये भगवान ने भी इसको इन्फ्लुएंस किया, कंट्रोल किया। भगवान ने ऐसा चाहा तब ऐसा हुआ। तो क्या तुमने ये मेंशन किया था ये जस्टिफाई करने के लिए कि इंटरेस्ट अच्छी बात है? या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर भी इन्हीं भेड़-बकरियों के जैसे ही होते हैं? क्या तुमको गोल्ड और सिल्वर भेड़-बकरी नज़र आता है? हुँ? या क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना या बढ़ा-बढ़ा कर लेना जस्टिफाइड है? शालो बोलता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। देखो भाई, मैं अपने पैसे को बढ़ाता हूँ, जैसे कि भेड़-बकरियाँ बढ़ती हैं ना, जल्दी-जल्दी उनका रिप्रोडक्शन होता है, जल्दी-जल्दी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, और वो बच्चे जल्दी-जल्दी बड़े हो जाते हैं, और फिर वो पैसे उगलते हैं मतलब उनको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। तो इस तरह से मेरे लिए तो भेड़-बकरी पैसा ही है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए सर, एंटोनियो कहता है, देखो बेसानियो, एक बात दिमाग में नोट बना के रख लो। एंटोनियो बेसानियो की तरफ, अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ के बोलता है कि देखो बेसानियो, नोट कर लो, ये जो शैतान है ना, देखो बाइबल से कोटेशन निकाल के हम लोगों को समझा रहा है। ये जो शैतान लोग होते हैं, ये अपने गलत बात को, अपने गुनाह को जस्टिफाई करने के लिए धर्म की किताबों में से एग्जाम्पल निकाल करके दिखाते हैं। और देखो ये क्या कर रहा है, धर्म की किताब बाइबल से एग्जाम्पल निकाल के जैकब का और लबान का एग्जाम्पल हमें सुना रहा है। ये बहुत बुरा इंसान है, ये विलन है, विलन। देखो इसका कैसा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है। जो विलन लोग होते हैं ना, ऐसे मुस्कुराते रहते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, या खंजर लिए हुए तैयार रहते हैं।
ये बिल्कुल उस खूबसूरत दिखने वाले एप्पल की तरह है जिसके अंदर में सड़न होती है, बाहर से चमकदार एप्पल होता है। कितना फाइनर आउटर अपीयरेंस दिखा रहा है, फाइन आउटर अपीयरेंस, फॉल्सहुड हैज़, और अंदर पूरा गलती इसके भरा हुआ है। शाइलॉक कहता है 3000 डुकेट्स, अच्छा, अच्छा खासा अमाउंट है 3000 डुकेट्स, और 3 महीने, 12 महीने में से 3 महीने 3000 डुकेट्स। लेट मी सी, ठीक है, मुझे ज़रा गौर करने दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाएं हम। एंटोनियो कहता है हाँ शाइलॉक, आर यू गोइंग टू ऑब्लाइज अस? शाइलॉक, क्या अब आप हमें आज्ञा देंगे, क्या मैं अब यहाँ से जाऊँ? शाइलॉक बोलता है सिग्नर एंटोनियो, तुमने बहुत बार हमें गाली दिया है रियाल्टो में। रियाल्टो क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज है वेनिस का, वेनिस शहर का, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आपस में बिजनेस का डील करते हैं। बोला रियाल्टो में तुमने बहुत बार मुझे गाली दी है, और मेरे पैसों को भी तुमने गाली दिया है। जो पैसा मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा कमा के मैंने इकट्ठा किया है, तुमने उसको पाप की कमाई कहा है। मैंने अपना शोल्डर हमेशा श्रग कर दिया, ऐसा कह दिया कोई बात नहीं, गाली दो, मैंने बर्दाश्त भी कर लिया, क्योंकि बर्दाश्त करना हम लोगों की जाति का उसूल है, हमारे जाति का धर्म है। हम ज्यूज लोग बहुत बर्दाश्त करते हैं, हम लोग बहुत सहनशील हैं। तुमने हमको विश्वासघाती कहा, तुमने हमको कुत्ता कहा, मर्डरर कहा, तुमने मेरे ऊपर थूक दिया था, मेरे जीवित कपड़े के ऊपर तुमने थूका, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सूद की कमाई खाता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसा लगता है कि यू आर इन नीड ऑफ माई हेल्प, अब तुम्हें मेरे मदद की ज़रूरत है, अब तुम मेरे पास आए हो। यू केम टू सी मी, अब आए हो ना मेरे पास मदद करने के लिए शाइलॉक। वी आर इन नीड ऑफ मनी, अब तुम ये बोल रहे हो कि तुम पैसों की ज़रूरत है तुम्हें। आज तक तो मेरा बुरा व्यवहार किए मेरे साथ। डिड कास्ट योर स्पिट अपॉन माई बियर्ड एंड किक मी एज यू किक अ स्ट्रे डॉग ऑफ योर हाउस। बोल रहे कि क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं भी तुमको वैसे ही किक कर दूं, मैं भी वैसे ही ठोक दूं, स्ट्रे डॉग को जैसे घर से भगाते हैं, भगोड़े कुत्ते को भगाते हैं ना, क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं भी तुमको भगोड़े कुत्ते की तरह भगा दूं? तुम्हारा ये जो रिक्वेस्ट है मनी का, क्या बताऊं इसके बारे में? क्या क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये कुत्ता कैसे पैसा देगा? तुम तो मुझे कुत्ता कहते थे, तो अब ये कुत्ता पैसा कैसे देगा? कुत्ता पैसा देता है क्या कभी? ठीक है ना, वो भी 3000 डुकेट्स देगा कुत्ता तुमको? ठीक है, तुमने तो आ, आ, क्या मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाऊं टोन में? क्यों झुकाऊं भाई? क्या मैं तुमसे लोअर आवाज़ में बात करूं इन अ हम्बल विस्पर, और मैं तुमको बोलूं कि सर कहाँ हुआ आपका घमंड, कहाँ गया? पिछले हफ्ते तो आपने हमारे ऊपर थूक दिया था, लास्ट वेडनेसडे की बात है। दूसरे दिन आपने मुझे धक्का मारा था, मुझे याद है, धक्का मारा था आपने मुझे। और एक बार तो आपने मुझे कुत्ता भी कहा था, पिछले ही दिन। अब इस बातों के लिए देखिए मैं कितना पोलाइटली आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे इतनी पोलाइटली बात करनी चाहिए? ज़रा बताइए आप। क्या मैं आपको वो पैसे दे दूँ जो आपको पैसों की ज़रूरत है? लगता तो नहीं है। एंटोनियो कहता है क्या बकता है तू? मुझे आज मौका मिलेगा ना, तो मैं आज भी तेरे लिए वैसे ही वर्ड्स बोलूँगा, आज भी तेरे ऊपर वैसे ही थूकूंगा, आज भी तुझे वैसे ही धक्का मारूंगा, ठीक है ना? तू मुझे मनी दे या ना दे, ठीक है ना? और मुझे अगर पैसा देगा भी तू, तो मुझे फ्रेंड की तरह मत देना, जैसे एक फ्रेंड फ्रेंड को पैसा देता है वैसे पैसा मत देना मुझे तू, ठीक है ना? क्योंकि वो पैसे काम में नहीं आएंगे मेरे। पैसा अगर देना है मुझे तो कैसे देना? एनिमी की तरह देना, जैसे एक दुश्मन किसी दूसरे दुश्मन को पैसा देता है, ताकि अगर पैसा ना चुका पाए दुश्मन, तो उसको पेनल्टी लगाया जाए। मतलब अगर मैं पैसा ना दे पाऊँ तो मेरे ऊपर तू पेनल्टी लगा देना, तू ऐसे पैसे देना मुझे एकदम मेरे ऊपर दया नहीं। शायलोक कहता है लो, लो फिर गुस्सा हो गए ना तुम, ये क्या मतलब है भाई, फिर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए? देखो मैं कितना फ्रेंडली तुमसे बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, कितना दोस्ती अंदाज में बात कर रहा हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, सारी बुरी बातों को और शर्मनाक बातों को मैं भूल जाना चाहता हूँ,
जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, ठीक है? अभी जो तुमको ज़रूरत है मेरे से, मैं वो ज़रूरत तुम्हारी पूरी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे एक पैसा इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। देखो कितना काइंड ऑफ़र दे रहा हूँ मैं तुमको, दया से भरा हुआ ऑफ़र, ठीक है ना? हुँ। तो बेसानियो कहता है कि दैट वुड बी इंडीड अ काइंडनेस। आप तो दया दिखा रहे हैं, दया के सागर हैं भई आप। शाइलॉक कहता है आई शैल शो दिस काइंडनेस, मैं दिखाता हूँ आपको काइंडनेस। मेरे साथ आओ मेरे लॉयर के पास, ठीक है ना? वहाँ तुम एक बॉन्ड पे सिग्नेचर कर दो, मैं एक बॉन्ड तैयार करवा रहा हूँ और एक मज़ाक के रूप में, जस्ट ऐसे ही मज़ाक के रूप में वो बॉन्ड तैयार हो रहा है, एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर तुम आने वाले 3 महीने के बाद जो दिन फिक्स किया गया है, अगर उस दिन तुमने पैसा मेरा नहीं लौटा दिया, ठीक है ना? एग्रीड प्लेस में, जो प्लेस में एग्रीमेंट हुआ है, जो टाइम में एग्रीमेंट हुआ है, अगर नहीं लौटा दिया, तो फिर हमको पूरा हक होगा कि मैं पेनल्टी के नाम पे तुमसे तुम्हारे बॉडी का किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काट के निकालूँगा। ये मेरा चार्ज होगा, पेनल्टी। ये मतलब हमको तुमसे वो 3000 डुकेट्स नहीं चाहिए जो मैं दे रहा हूँ, ना ही मुझे उसके बदले में दुगना पैसा चाहिए। हमें क्या चाहिए? तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस, और वो भी जहाँ से मैं चाहूँ। एंटोनियो कहता है ठीक है, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं साइन कर दूंगा मेरा नाम ऐसे बॉन्ड पे। चलो, और ज़रा देखूँ तो सही कि जीव लोग भी कितने काइंड हो गए हैं, कितनी बड़ी दया दिखा रहे हो तुम। बेसनियो कहता है नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मत करना, तुम ऐसे किसी भी बॉन्ड पे साइन नहीं करोगे। मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि मैं अपने पैसे की ज़रूरत में वैसे का वैसे ही रहूँगा। आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। एंटोनियो कहता है अरे डरो मत, डरो मत, बिल्कुल समझ लो कि कितना बड़ा विलन है। देखो कहता है कि डरो मत, अरे मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई, बस बॉन्ड में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना ऐसा करूँगा कि तुम्हारे बॉडी से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा मैं ले लूँगा, ऐसा थोड़ी ना करूँगा। अगले 2 महीने में, ठीक है ना? ओह सॉरी, भूल हो गया मुझसे। ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑफ शाइलॉक, ये एंटोनियो का स्टेटमेंट है। एंटोनियो अपने दोस्त को समझाता है, डरो मत, आई शैल नॉट फॉरफिट इट, मैं इस बॉन्ड को टूटने नहीं दूँगा। आने वाले 2 महीने के अंदर, दैट इज़ अ मंथ, ठीक है ना, बिफोर, यानी कि 3 महीने का हम लोग टाइम ले रहे हैं और 3 महीने में 1 महीना पहले ही मैं इसको, प्लान को एक्सपायर होने के पहले, एग्रीमेंट एक्सपायर होने के पहले मैं इसका पैसा चुका दूँगा, वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। शाइलॉक कहता है, ओह हॉली अब्राहम, अपने भगवान का नाम ले रहा है, व्हाट मीन दीज क्रिश्चियंस आर, ये क्रिश्चियन लोग कैसे इंसान हैं, इनका अपना डीलिंग्स, ये लोग खुद डीलिंग करते हैं और अपने डीलिंग में ही शक करते हैं। सोचो ये डीलिंग इन्हीं का है और उसी डीलिंग में शक कर रहे हैं, दूसरों के इंटेंशन पे शक करते हैं, दूसरों के इरादों पे शक करते हैं। टेल मी आई बेग ऑफ यू, इफ, मैं, मुझे बताओ भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ क्या इसको अपना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? ऐसा तो होगा नहीं। क्या क्या इससे एंटोनियो को अपना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। और क्या मैं पेनल्टी में ऐसी चीज़ लूँगा? ऐसा भी नहीं लगता है। अ पाउंड ऑफ ह्यूमन फ्लेश, इंसान के शरीर का मांस लेके क्या करेंगे हम? 1 पाउंड लेके? उसका तो वैल्यू कुछ है ही नहीं है। उससे ज़्यादा वैल्यू तो बकरी और भेड़ का मांस का है। अगर भेड़ का 1 पाउंड मांस लेंगे या किसी 4 पैर वाले जानवर का, गाय का, सूअर का, तो उनका जो मांस होगा 1 पाउंड, वो इंसान के मांस से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि इंसान का मांस तो कोई खाता ही नहीं है, ठीक है ना? और बकरी भेड़ का तो मांस लोग खा जाते हैं। अब मैं कैसे बताऊँ, ठीक है ना, कि मैं इसको फ़ेवर करना चाह रहा हूँ, मैं इसको फ्रेंडशिप दिखलाना चाह रहा हूँ, ठीक है? देख रहे हो ना उसका कितना बड़ा वो झूठा है, हाइपोक्रासी है। बोल रहा है कि मैं इसको फ्रेंडशिप दिखलाना चाह रहा हूँ, मैं दया दिखाना चाह रहा हूँ, और ये लोग मेरा दया लेना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर तुम मेरा दया एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो ऑल राइट, ठीक है ना? चलो भाई, टाटा, गुड बाय, ठीक? लेकिन कभी भी मेरे ऑफरिंग को गलत मत समझो। मेरी इस फीलिंग्स को, या मेरा ये जो ऑफरिंग है, मैं जो तुमको ऑफ़र कर रहा हूँ, इसको गलत मत मानो। ये मत मानो कि मैं तुमको धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। एंटोनियो कहता है, हाँ शाइलॉक, मैं बॉन्ड पे साइन कर दूँगा, डोंट वरी। शाइलॉक कहता है, तो फिर ठीक है, आ जाना कोर्ट में, जो नोटरी का ऑफ़िस है ना, जो वकील का ऑफ़िस, वहाँ आ जाना।
और उसको इंस्ट्रक्शन दे देना हमारे इस ह्यूमरस बॉन्ड के बारे में। ह्यूमरस बॉन्ड मतलब हँसाने वाला बॉन्ड। आज तक ऐसा बॉन्ड कभी नहीं बना कि पैसा मेरा 3000 डुकेट्स दो और नहीं दे सकते तो तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लेंगे। अब मैं घर जा रहा हूँ और डुकेट्स का इंतज़ाम कर रहा हूँ। एक पर्स में रखूँगा, ले आऊँगा, तुम्हें दूँगा। ज़रा देखूँ तो सही कि मेरा घर-बार ठीक-ठाक कंडीशन में है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस आदमी है। जब वो यहाँ आया था, तो आने के पहले अपने एक फ्रेंड के उसी के संरक्षण में, मतलब उसी के हिफ़ाज़त में अपने घर को छोड़ के आया था। लेकिन अभी उसको डाउट है कि मेरा वो फ्रेंड मेरे घर को सँभाल रहा होगा कि नहीं। बोल रहा है, "अभी मैं घर जा रहा हूँ, मेरा घर मैं एक अनसेफ हैंड में छोड़ के आया हूँ। वो आदमी एकदम अनरिलायबल है, विश्वास के लायक है ही नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। चलो तब तक कोर्ट में, वहाँ पर नोटरी ऑफिस में जाके बॉन्ड साइन करो।" एंटोनियो कहता है, "जाओ, जाओ काइंड ज्यू, ज्यू विल सून", मतलब अब ज्यू लोग जो है ना, बहुत जल्दी क्रिश्चियन बन जाने वाले हैं। जाओ, तुम्हारे जैसे ज्यू लोग अब सब क्रिश्चियन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी बहुत काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं, चैरिटी करने वाले होते हैं। तो अब तुम भी चैरिटी और काइंडनेस में आ रहे हो, तो अब तुम भी अच्छा करोगे। बसनियो कहता है, ये जो काइंड टर्म है ना, मुझे तो अपीयरेंस दिख रहा है इसका, बस दिखावा दिख रहा है, ये कोई काइंड वाइंड है नहीं, ठीक है? और ये एक विलन का सोचा समझा साजिश है। ये विलन है और ये सोच समझ के अपनी काइंडनेस दिखला रहा है, इसे काइंडनेस के पीछे कुछ और मकसद है। एंटोनियो कहता है, छोड़ो ना यार, ठीक है ना, क्या मकसद होगा? कोई रीज़न नहीं हो सकता डरने के यहाँ पर, डरो मत, कोई रीज़न नहीं है। मेरे शिप्स श्योर 1 महीना पहले आ जाएँगे और उसके बाद अ, जो भी मेरा डेट फिक्स हुआ है, उस डेट के पहले ही मेरा सारा शिप आ जाएगा। और जब आ जाएगा ना, एक जगह लिखा हुआ था, मैं वो लाइन भूल गया, जब मेरे सारे शिप्स आ जाएँगे, तो मैं इतना एबल हो जाऊँगा कि मैं 9 टाइम्स उन्हें दे पाऊँगा। मतलब जितना 3000 मैंने लिया है, उसका 9 गुना लौटा सकता हूँ यार, ठीक है ना? तो आई गेस सबको समझ में आया। इसको आप लोग सुनिएगा और कोई डाउट है तो क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।